नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान कला और संस्कृति में आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए राजस्थान की लोक देवियों के नंबर दूसरे एपिसोड पर बात करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। राम राम भाई राकेश, मन्नू, अक्षत, कमलेश, राकेश, देवकरण, वैशाली, स्वागत है आप सभी का। फटाफट अपने सभी मित्रों तक इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कर दें मित्रों, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया हूं। जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आज आपका खत्म होने वाला है मित्रों, तो आप चिंता नहीं करें। जैसा कि आपको पता है कि कल डायरेक्टर सर ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच में घोषणा की थी कि राजस्थान कला और संस्कृति का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको मिलने वाला, तो उसकी बात करेंगे बीच में हम। एक बार आप सभी साथियों तक इस लाइव सेशन को शेयर करके पहुंचा दें ताकि वो भी साथी अधिक मात्रा में जुड़ जाए। ठीक है। एक साहब पूछ रहे हैं, हेलो सर, बीएसटीसी के लिए कौन सी बुक अच्छी है? वैसे मित्रों, जो बाजार से काफ़ी बुक्स आती है, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास केवल अभी 20-25 दिन ही शेष है, इसलिए आप एक काम करो कि बीएसटीसी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर खरीद लो गुजर साहब, और आप उससे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। चलो कुसुम, गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल। शिवा भाई राम राम, दिव्या राम राम, जलावर से सोनी भाई का राम राम, राकेश भाई राम राम, मन्नू गुड इवनिंग, अक्षत गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। चलो करते हैं शुरुआत मित्रों। आज के इस एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बीजासनी माता का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर, धौलपुर, बूंदी, बारां। बताइए एक बार फटाफट कमेंट करके कि राजस्थान में एक देवी है अपने बीजासन माता, जिनका मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है? क्या आंसर इस प्रश्न का होने वाला है? ज्योति चिता गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग, कमलेश रानी गुड इवनिंग। चलो आंसर भी आ गया है। सबसे पहले भारती और कमलेश ने उत्तर बताया है, सी बता रहे हैं। देखते हैं अभी चेक करके। अंजलि गुड इवनिंग, सी सी सी, वेरी गुड, क्या बात है। आप सभी मित्रों ने लगभग मुझे जहां तक इस पे 6-7 क्वेश्चन, 6-7 लोगों के नाम नजर आ रहे हैं और सभी ने अपना सही उत्तर दिया। सपना राधे राधे, सी उत्तर सभी बता रहे हैं मित्रों, सही उत्तर है इस प्रश्न का। आपसे पूछा राजस्थान में बीजासनी माता का मेला कौन से जिले में बढ़ता है? बीजासनी माता का अगर मंदिर पूछा जाए मित्रों तो इंदरगढ़ स्थान पर बना हुआ, और इंदरगढ़ स्थान आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? बूंदी में। इसलिए बीजासन माता का जो इंदरगढ़ में मंदिर है, इसीलिए इन्हें अपने इंदरगढ़ माता के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका मेला कब बढ़ता है? चैत्र और जो आश्विन माह के जो नवरात्रा होते हैं, उन चैत्र और आश्विन नवरात्रा में अपने कौन सी देवी का मेला बढ़ता? बीजासनी माता का मेला, और इंदरगढ़ नामक स्थान पर बढ़ता है, जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है मित्रों? बूंदी जिले में। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी और कुंजल माता। एक बार कमेंट करके बताइए मित्रों, क्या आंसर इस प्रश्न का होगा? भारती नमस्ते, बताइए फटाफट। सबसे पहले राकेश और कुसुम का आंसर आया, इसमें सी बता रहे हैं। नंदनी गुड इवनिंग, कमलेश, नंदनी, मन्नू, रागिनी धाकड़, कमलेश रानी, सबका सी उत्तर आया। सही उत्तर है मित्रों आपका वैशाली, दिव्या, सोनी, मंगला, सोनी जी, आरती मीणा। बिल्कुल आपने अभी तक इस प्रश्न का सही उत्तर दिया सभी साथियों ने। उस देवी का नाम क्या है मित्रों? शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी की बात करें मित्रों तो इनका मंदिर आपके सांबर नामक स्थान पर स्थित है, और सांबर स्थान की बात करें तो आपके राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? ये जयपुर ग्रामीण में पड़ता है मित्रों। अपने सांबर जो झील के आसपास चौहानों का शासन रहा था, ऐसे चौहानों ने जहां पर शासन किया ना सांबर झील के आसपास, उनके द्वारा जो शासित प्रदेश है वो क्या कहलाता था? सपादलक्ष। ऐतिहासिक काल में जो सपादलक्ष प्रदेश हुआ करता था, इसकी राजधानी हमें अहि छत्रपुर देखने को मिली। अब इसकी राजधानी जो अहि छत्रपुर थी, ये अहि छत्रपुर आपके वर्तमान के राजस्थान के नागौर जिले का क्या था मित्रों? प्राचीन नाम था। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अब सपादलक्ष में जो अपने चौहानों का शासन रहा है, इन सपादलक्ष के चौहानों की जो कुल देवी आपके जो मानी जाती है, उन सपादलक्ष के चौहानों की कुल देवी का नाम क्या है मित्रों? शाकंभरी माता, जिनका मंदिर आपके सांबर नामक स्थान पर बना हुआ। और सांबर स्थान की बात करें तो कहाँ स्थित है? आपका जयपुर ग्रामीण में। मित्रों इसी की बात करूं मैं कि जो शाकंभरी माता
है। अपने इन्हीं के पास में एक देवयानी कुंड नाम का एक तीर्थ बना हुआ, और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो देवयानी कुंड है इसे क्या कहा जाता। याद रखिएगा मित्रों, देवयानी कुंड को अपने राजस्थान में तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इसको तीर्थों की नानी कहा जाता है। अब मैं आपको दो प्रश्न दे रहा हूं, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताना मित्रों कि राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को तीर्थों का मामा कहा जाता और राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को तीर्थों का बांजा कहा जाता। ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं मित्रों, ताकि आपको याद है या नहीं, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी बताए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। किस देवी के मंदिर के सामने दशरथ मेघवाल की छतरी बनी हुई है? ऑप्शन करणी माता, शीतला माता, केला देवी और शीला देवी। क्या आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राकेश भाई, तीर्थों का मामा मंचकुंड धौलपुर, ये गलत है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर है और तीर्थों का बांजा मंचकुंड धौलपुर है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया? बिल्कुल, वेरी गुड, सभी ने लगभग उत्तर बताया है। रागिनी धाकड़, आरती, शिवा, अंजलि, वैशाली, सबका उत्तर सही था। पुष्कर मामा है और बांजा पूछे तो मंचकुंड धौलपुर। वेरी गुड। ये बता दो प्रश्न, दशरथ मेघवाल की छतरी किस देवी के मंदिर के सामने है? राहुल जहांगीर भाई राम राम। भारती और सोनी और वैशाली का आंसर आ गया इसमें ए। रागिनी, आरती, सतीश, सोनी, मंगला, वर्षा, मन्नू, परवीणा, सभी का उत्तर ए आया है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। आपके जो करणी माता है इनका मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर अपने बीकानेर जिले में एक स्थान पर था जिसका नाम है देशनोक। यहाँ इनका मंदिर बना हुआ। इन्हें अपने राजस्थान में चूहों वाली देवी कहा जाता है, काबा वाली करनाल कहा जाता, दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जानी जाती है, चारण जाति की कुल देवी है और बीकानेर के राठौर राजवंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता अपने करणी माता को। ठीक है मित्रों, और करणी माता मंदिर के सामने ही इनका एक ग्वाला था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल, उसकी छतरी बनी हुई है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मित्रों, और आप इस प्रश्न का कमेंट करके मुझे उत्तर बताना कि आपसे पूछा रहा है कि राजस्थान की ऐसी लोक देवी बताइए जिसके मंदिर के सामने उनके परम भक्त बोहरा की छतरी बनी हुई है। तो राजस्थान की ऐसी देवी कौन है जिसके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी मित्रों को देना है मित्रों। और दशरथ मेघवाल की छतरी पूछे तो ये इसका आंसर क्या हो गया? करणी माता। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। शीला देवी की कितनी भुजा है? ये क्वेश्चन है आपके सामने और एक बार आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं फटाफट। शीला देवी की कितनी भुजाएं हैं? क्या आंसर इसका होने वाला है? और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है कि अपने बोहरा भक्त की जो छतरी पूछा जाए तो ये किस देवी के मंदिर के सामने, उस प्रश्न का भी सही उत्तर बता दो। ठीक है। हाँ राकेश भाई, तीर्थों का गुरु बिल्कुल गलताजी जयपुर को कहा जाता है। चलो बताइए फटाफट क्या आंसर होने वाला है मित्रों। शीला देवी की कितनी भुजाएं? वैशाली और पूजा कुमारी ने और राकेश भाई ने तीनों ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि बोहरा भक्त की जो छतरी अपने केला देवी मंदिर के सामने है। कहाँ पर है केला देवी का मंदिर? त्रिकुट पर्वत करौली। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है मुझे जहां तक लगता कमलेश सोनी माई ड्रीम IAS सी बता रहे हैं। परवीणा, नंदिनी, पूजा और मन्नू, दिव्या, कमलेश, माई ड्रीम, लगभग सभी मित्रों का सी आंसर आया है। और आप सभी मित्रों को मेरे जो शब्द है वो बुरा लग सकता है। आप सभी जितने भी साथियों ने सी आंसर दिया, आप सभी वीर गति को प्राप्त हो गए मित्रों। स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है अगर ऐसे उत्तर दिए। कंफ्यूजन हो रहा है? अगर मित्रों शीला देवी की प्रतिमा पूछे तो इसका आंसर होगा आपके 8। क्या होगा मित्रों? 8। शीला देवी के मंदिर में जो अपने प्रतिमा है इनकी अष्टभुजी आदमकद प्रतिमा है। तो अष्टभुजी आदमकद प्रतिमा पूछेगी ये किसके मंदिर में अपने स्थित है? तो अष्टभुजी आदमकद प्रतिमा आपसे पूछा जाए तो आपके कौन सी देवी की प्रतिमा हो जाएगी? ये शीला देवी की। कौन सी देवी की हो जाएगी मित्रों? शीला देवी। अब शीला देवी की भी 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है। इसी के साथ आपके जो एक और जीण माता है मित्रों, इन जीण माता की भी इनके मंदिर में कैसी प्रतिमा है? अपने अष्टभुजी अपने आदमकद प्रतिमा। जबकि आप 18 क्यों बता रहे थे मित्रों, ये भी मैं बता दूं आपको, मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। मैंने आपको मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी बताई थी नागनेची माता, और नागनेची माता की जो प्रतिमा है, इन नागनेची माता की प्रतिमा में अपने कितनी भुजाएं हैं मित्रों? तो इनकी भुजाओं को याद रखना। आप कितनी भुजाएं मित्रों? 18 भुजाएं। इस वजह से आपका ये प्रश्न गलत हो गया और आप सभी मित्र ने सभी ने लगभग इस प्रश्न का उत्तर अब बदल दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, प्रश्न को समझने के लिए ही आपके बीच में आया हूं और आपका जो कंफ्यूजन है उसी को दूर करने के लिए मैं इस लाइव सेशन को लेकर आया। अगर आप लोगों को सभी आता
तो मित्रों आज आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमें सीखना है मित्रों, सीखकर यहाँ गलत कर ले कोई दिक्कत नहीं, पर एग्जाम में अपना प्रश्न जो सही होगा ना उस दिन अपना सिलेक्शन होगा। एक एक प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंस होती है मित्रों। आपको ये कब पता चलेगा, जब आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम में अपना सिलेक्शन एक या एक नंबर से भी कम ऊपर वाले पॉइंट में अपना जो सिलेक्शन होगा तब महसूस होगा। ठीक है, तो 8 भुजाएं अपने शिला देवी की प्रतिमा में, और इनका मंदिर कहाँ है, आमेर दुर्ग में है। चलो क्वेश्चन है, बरसात की देवी के नाम से किसे जाना जाता, अंता दे, रूपा दे, मैना दे, पेमल दे। बताओ इस प्रश्न का उत्तर। हाँ बिल्कुल सतीश भाई, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए, यही मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल भारती कह रही है कि शराब का प्याला चढ़ता है, बिल्कुल 2.5 प्याले का शराब 3 देवियों को लगता है, जीण माता, शिला देवी और भंवाल माता। चलो इस प्रश्न का उत्तर आ गया। वैशाली, रागिनी, सोनी, पूजा, भारती, परवीणा, वर्षा, जसवंत, कमलेश, कुसुम, कमलेश रानी, मोनिका, पूजा कुमारी, सुनील गुजर, आरती, सभी साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और आपके रूपा दे को क्या कहा जाता है, बरसात की देवी। अगर मैं आपसे बताऊं कि मित्रों ये जो रूपा दे है अपने, ये राजस्थान के एक लोक देवता की पत्नी जिन्हें अपने मल्लीनाथ जी की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। अगर मैं कहूं कि मित्रों ये जो रूपा दे इनका मंदिर आपसे पूछा जाए तो इनका मंदिर अपने मालाजाला स्थान पर है, और मालाजाला स्थान अपने अभी वर्तमान में अपने बालोतरा जिले में पड़ता है, पहले बाड़मेर में आया करता था। और आपसे पूछे कि इनका मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इनका मंदिर भी अपने लूनी नदी के किनारे स्थित है। जबकि इनके जो पति हैं अपने मल्लीनाथ जी, इनका मंदिर पूछा जाए मित्रों तो इनका मंदिर आपके बालोतरा जिले में ही एक स्थान है जिसका नाम क्या है मित्रों, तिलवाड़ा। इस तिलवाड़ा स्थान पर अपने मल्लीनाथ जी का क्या बना हुआ, मंदिर बना हुआ। और ये जो तिलवाड़ा बालोतरा वाला जो मंदिर है ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी के। ठीक है मित्रों, मैनादे आपको पता रामदेव जी की माता का नाम था, और पेमल दे अपने तेजा जी की पत्नी का नाम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बिलों की आराध्य देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती, आमजा माता, कोडिया माता और बराड़ी माता और कंटेश्वरी माता। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बिलों की आराध्य देवी, बिल्कुल बरसात के देवता पूछे तो मामा देव। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा। चलो बताइए फटाफट मित्रों, और जितने भी साथी जुड़े हैं सभी से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी साथी हैं एक बार अपने सभी मित्रों तक इस लाइव सेशन को शेयर कर दें। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए वास्तव में सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं तो आप इस क्लास को लाइक जरूर करें। चलो इस प्रश्न का उत्तर आ गया मित्रों, और सही उत्तर दिया है मित्रों आपने, डी उत्तर बता रहे हैं। देखते हैं मित्रों कि डी आपका सही होने वाला है क्या। किसी का ए आया, किसी का सी आया है। चलो देखिए मित्रों, आपसे पूछा है बिलों की आराध्य देवी। थोड़ा सा देखें आप, अगर मैं बात करूं कि बिलों की जो कुल देवी है, इन भील जनजाति की कुल देवी का नाम था अपने आमजा माता, तो यह तो कुल देवी है। और आमजा माता के मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर आपके कहाँ स्थित है, रिछेड़ स्थान पर। रिछेड़ स्थान आपका राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद। ये तो अपने बिलों की कुल देवी है। कोडिया माता का नाम आया तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लें। कोडिया माता का मंदिर अपने सीताबाड़ी स्थान पर बना हुआ। सीताबाड़ी स्थान की बात करें तो ये राजस्थान के 12 जिले में है। अब ये कोडिया माता आपके राजस्थान के 12 जिले में एक जनजाति निवास करती है, सहरिया। उस राजस्थान में सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। तो सहरिया जनजाति की कुल देवी पूछे कोडिया देवी या कोडिया माता, जिनका मंदिर आपके सीताबाड़ी स्थान पर हो जाएगा 12 में। जबकि बिलों की कुल देवी कौन है, आपके आमजा माता। अब मित्रों आपके जो इस प्रश्न का सही उत्तर होना है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बराड़ी माता होना है मित्रों, क्योंकि बराड़ी माता अपने बिलों की आराध्य देवी मानी जाती है। और बील जनजाति अपने बराड़ी माता का विवाह के अवसर पर चित्र बनाती है। तो बील जनजाति द्वारा बराड़ी माता का विवाह के अवसर पर चित्रांकन बनाया जाता, और ये बिलों की क्या मानी जाती है मित्रों, अपने आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता। अब थोड़ा सा एक और बात देखें आप, अगर मित्रों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाए कि जो आपके राजस्थान में जो बील जनजाति है, ये बील जनजाति अपने प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए राजस्थान में किस देवी की पूजा करती है। अब प्राकृतिक प्रकोप का मतलब कि जो भी प्रकृति से रिलेटेड कोई एक भयंकर महामारी आ जाए या कोई सी भी एक बीमारी हो जाए दूसरी, तो आपसे पूछे कि प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए बील जनजाति के लोग राजस्थान में किस देवी की पूजा करते हैं, फिर आप याद रखना मित्रों उस देवी का नाम हो जाएगा आपके खोडियाल माता। क्या नाम हो जाएगा मित्रों, खोडियाल माता। ये प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है मित्रों। अब आप जो इसमें कंठेश्वरी माता बता रहे थे मित्रों, कंठेश्वरी माता अगर पूछा जाए ना मित्रों, तो ये अपने आदिवासी जो समाज है
इन आदिवासियों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है इनको। तो आदिवासियों से रिलेटेड पूछता तब आंसर देते कंटेसरी। उसने केवल भील शब्द प्रयोग में लिया, इसलिए भीलों की आराध्य देवी का नाम क्या हो जाएगा आपके बराड़ी माता। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट में देना है। आपसे मैं पूछूं कि राजस्थान में जो आपकी भील जनजाति है, इन भीलों के कुल देवता कौन है? ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको लाइव क्लास में चलते चलते बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागनेची माता की लकड़ी की मूर्ति वाला मंदिर कहाँ पर है? नागनेची माता का एक ऐसा मंदिर है राजस्थान में जिनका मंदिर अपने लकड़ी से निर्मित है। ये मूर्ति कहाँ बनी हुई? मंडोर जोधपुर, नगाना बालोतरा, बीकानेर और नागौर। बताओ फटाफट। क्या बात है, वेरी गुड। राकेश जांगड़ा भाई का सबसे पहले उत्तर आया है, जो बादरा हनुमानगढ़ से अपने बीच में जुड़े हुए हैं। इन्होंने बता दिया बिलों के कुल देवता टोटम, और टोटम का अर्थ होता है पेड़ पौधे। वेरी गुड, क्या बात है। दिव्या, आपने जो केसरिया नाथ जी बताया, ये बिलों के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मंदिर दुले उदयपुर में है। काले पत्थर की प्रतिमा, इसलिए काला बाबूजी कहा जाता। ये अंतर था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रागिनी का भी आंसर टोटम था। चलो वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, बी आया है। देखते हैं, देखें नागनेची माता की लकड़ी वाली मूर्ति वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा देखो आप, नागनेची माता की थोड़ी बात कर लेते हैं मित्रों। एक प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा कि नागनेची माता का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था मित्रों अपने चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था? चक्रेश्वरी माता। फिर आपसे पूछा जाएगा जो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है, ये अपने मारवाड़ के एक शासक थे मित्रों, और मारवाड़ के शासक का नाम था राव दुहड़। ये राव दुहड़ अपने नागनेची माता की प्रतिमा को कर्नाटक से लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? कर्नाटक से। और आपसे पूछेंगे नागनेची माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए जब इस देवी का नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता। और इनका मंदिर अपने राव दुहड़ द्वारा नगाना गांव बालोतरा में बनाया गया, इसलिए अपने नागनेची माता के रूप में ये कहलाई। तो पहले इनका नाम क्या हुआ करता था मित्रों? चक्रेश्वरी माता कहा करते थे इनको, और नगाना बालोतरा में मंदिर होने के कारण इनका नाम क्या हो गया? नागनेची माता। और इनकी प्रतिमा को कर्नाटक से कौन लेकर आए? ये राव दुहड़। ये राव दुहड़ कौन थे? थोड़ा सा देखिए आप। मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है, इन मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक माने जाते हैं अपने राव सिंह। कौन माने जाते हैं मित्रों? राव सिंह। और राव सिंह के कोई एक बेटे थे मित्रों, इनके बेटे का नाम था राव आसनाथ। क्या नाम था मित्रों? राव आसनाथ। और राव आसनाथ के बेटे के रूप में किसको जाना जाता? राव दुहड़, जो अपने राव सिंह के ऐसे कह सकते हैं कि इनके पोते थे। और इनके पोते अपने जो कर्नाटक से नागनेची माता की प्रतिमा को लेकर आए थे। अगर मित्रों आपसे पूछे नागनेची माता के राजस्थान में कहाँ का मंदिर है, अगर इनका मेन मंदिर पूछे तो नगाना गांव बालोतरा में है, जो ये अपने कौन बनवाता है? राव दुहड़। और इसी गांव में जो अपने नगाना माता का जो मंदिर बना हुआ, इनकी जो प्रतिमा है अपने किससे निर्मित है मित्रों? ये लकड़ी से निर्मित है। बाकी अपने नागनेची माता के राजस्थान में 4 मंदिर और है मित्रों। एक तो आपका नागौर में स्थित है, एक बीकानेर में, एक आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, और एक इनका मंदिर उदयपुर में। उदयपुर में नागनेची माता का मंदिर महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था, और उदयपुर में नागनेची माता का मंदिर माघ शुक्ल सप्तमी के दिन बनता है। बाकी शेष जगह पर नागनेची माता का जो मंदिर है, उन सभी स्थानों पर चैत्र और आश्विन नवरात्रा में इनका मेला बरता। केवल उदयपुर वाला जो मंदिर है मित्रों, उसमें माघ शुक्ल सप्तमी के दिन वो मेला बरता, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। और आपसे पूछे कि नागनेची माता अपने राठौड़ जो राजवंश है मारवाड़ों की, मारवाड़ के राठौड़ों की क्या मानी जाती है मित्रों? तो मारवाड़ के राठौड़ों की एक कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि मित्रों मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, इन मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी का नाम क्या है? ये प्रश्न आपको बताना है मित्रों। मैंने आपको पढ़ा दिया था शनिवार की क्लास में। चलो देखते हैं मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने हो जाएगा नगाना बालोतरा। याद रखना, यहाँ पर अपने नागनेची माता की कैसी प्रतिमा है? लकड़ी से निर्मित। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खानों की देवी के नाम से जानी जाती है जावर माता, सुराना माता, सरकी माता, अंता देवी। बताइए फटाफट। कुसुम का आंसर आया है सबसे पहले। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है चामुंडा माता। वेरी गुड। जसवंत ने भी बताया चामुंडा माता। ठीक है, ये सही उत्तर है मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी का। नंदिनी बेटा, नारायणी माता जो आप बता रहे हो, ये मीणाओं की आराध्य देवी है और नाई समाज की कुल देवी है। ठीक है, राकेश का भी चामुंडा माता है। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। खानों की देवी किसे कहा जाता? ए और बी में उलझे हुए हैं, देखते हैं।
क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा, चेक करते हैं। प्रश्न आया है आपके कि राजस्थान में एक ऐसी देवी है जिसे खानों की देवी कहा जाता। इस प्रश्न का सही उत्तर होना है मित्रों जावर माता। देखें आप, राजस्थान में सबसे पहले अपने जावर से ही अपने खान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ अपने कौन सी खान मिली थी मित्रों, चांदी की खान। अब ये जो जावर में अपने चांदी की खान प्राप्त हुई थी, ये मेवाड़ के एक शासक थे, उनके समय ये चांदी की खान प्राप्त हुई थी। और मेवाड़ के शासक का नाम क्या था मित्रों, तो मेवाड़ के शासक का नाम था राणा लाखा। तो राणा लाखा के शासन काल के दौरान अपने जावर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुई थी, चांदी की खान। क्या प्राप्त हुई थी मित्रों, चांदी की खान। अब ये जो जावर स्थान है मित्रों, अपने पहले जावर आपके उदयपुर में पड़ा करता था, लेकिन अभी वर्तमान में अपने उदयपुर से नवीनतम जिले का गठन हुआ सलुम्बर। तो इसकी अब जावर की जो लोकेशन आती है वो कौन से जिले में आती है, सलुम्बर में। इसी जावर स्थान पर अपने एक देवी का मंदिर बना हुआ जिसे अपने जावर माता के नाम से जाना जाता है तो प्रतिमा अपने किसी माता जी की है। अब जावर स्थान पर तो जावर माता कहने लगे। इस जावर माता के मंदिर का निर्माण राणा कुंभा की बेटी ने करवाया था। और राणा कुंभा की बेटी का नाम क्या था मित्रों, राणा कुंभा की बेटी का नाम था अपने रमाबाई। क्या नाम था मित्रों, रमाबाई। मुझे आप कमेंट करके बताओ कि रमाबाई की उपाधि क्या थी, इनको किस नाम से जाना जाता है। इन्हीं रमाबाई ने अपने जावर माता का मंदिर बनवाया था। और जावर माता को आपके राजस्थान में खानों की या खनन की देवी के रूप में जाना जाता है। तो खानों की या खनन की देवी पूछे, जावर माता हो जाएगी। इनका मंदिर जावर नामक स्थान पर है जो सलुम्बर में पड़ता है। और इनके मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने करवाया था। ठीक है, चलो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बात है, नंदनी और कमलेश ने आंसर बताया, भारती ने और माई ड्रीम आईएएस वागेश्वरी, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। चलो प्रश्न है, नागनेची माता की मूर्ति मारवाड़ के किस शासक द्वारा कर्नाटक से लाई गई थी। अभी बताया मित्रों मैंने, मारवाड़ के शासक कौन थे, राव दुहर। ये अपने नागनेची माता की मूर्ति को कहाँ से लेकर आए थे, कर्नाटक से लेकर आए थे। और मूल नाम क्या था, चक्रेश्वरी माता। चले अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिंगलाज माता का मंदिर किस स्थान पर है, बताओ एक बार। लोदरवा, नगाना गांव, ओसिया, आमेर। 4 देवियां पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें यहाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है। सी बता रहे हैं, यशु और रागिनी। देखते हैं, अभी चेक करेंगे। पूजा का आंसर ए आया है, माही ए बता रहे हैं, यशोदा का सी आया, जसवंत का ए आया है। चलो बहुत अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं मित्रों। आपसे प्रश्न पूछा है, हिंगलाज माता का मंदिर किस स्थान पर है। हिंगलाज माता का मंदिर आपके लोदरवा स्थान पर है। लोदरवा स्थान कहाँ पड़ता, आपके जैसलमेर में। ठीक है, याद रखना। ये लोदरवा स्थान आपके एक चीज के लिए भी प्रसिद्ध है, एलडीसी 2023 में पूछा हुआ था। यहाँ पर एक अपने राजस्थान का प्रसिद्ध एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ। क्या बना हुआ मित्रों, जैन पार्श्वनाथ। तो जैन पार्श्वनाथ मंदिर अपने कहाँ बना हुआ, लोदरवा जैसलमेर। नगाना गांव बालोतरा, अभी बताया मित्रों। यहाँ पर आपके नागनेची माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, नागनेची माता का। फिर आपसे पूछे कि ये जो ओसिया है, इस ओसिया स्थान पर किसका मंदिर है। मैंने आपको परसों वाली क्लास में बताया था कि एक देवी अपने सच्चाई माता जिनका मंदिर बना हुआ है। और सच्चाई माता अपने ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। और राजस्थान की ऐसी देवी है मित्रों जिन्हें अपने राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में हिंदू और जैन समुदाय के लोग अधिक संख्या में भाग लेते हैं। आमेर में किसका मंदिर है, आमेर में आपके शिला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है मित्रों, शिला देवी का, जो अपने आमेर के कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना, आपके लोदरवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। अब शिला माता या फिर आपके सामने ऑप्शन है करणी माता, नागनेची माता, शीतला माता। अगर मित्रों मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था कि राजस्थान की कौन सी देवी को अपने चूहों वाली देवी कहा जाता है, तो चूहों वाली देवी के नाम से आपके एक ही देवी को जाना जाता है। उस देवी का नाम क्या है मित्रों, करणी माता। क्या नाम है मित्रों, करणी माता। एक प्रश्न दे रहा हूं मित्रों कि करणी माता ने गोधन चुराने वाले या गोधन का हरण करने वाले किस व्यक्ति का वध किया था, यह प्रश्न आपको बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं इसी लाइव सेशन में आपको बताऊंगा। बताओ आप, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
कि करणी माता ने गोधन का हरण करने वाले किस व्यक्ति का वध किया था, व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। दोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ? जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। जिस भी साथी ने अपने लास्ट क्लास देखी थी शनिवार की, उस क्लास में अगर आपने देखा हो तो मैंने पढ़ाया था आपको ब्राह्मणों से रिलेटेड देवियां, वहां इस देवी को पढ़ा दिया था। क्या आंसर होने वाला है, फटाफट बताओ। जसवंत बी बता रहे हैं, क्या बात है। माही का सही उत्तर है काना नामक एक व्यक्ति था जिसका वध किया था, जो गायों का हरण करता था, चुराया करता था, और करणी माता ने इसका वध किया था। वेरी गुड। माई ड्रीम आईएएस का भी सही उत्तर था काना, नंदिनी का भी काना था। चलो, इस प्रश्न का उत्तर भी आपने सभी ने कमेंट कर दिया। और दोलागढ़ देवी का मंदिर अपने कौन से जिले में है? अलवर में। अगर मित्रों दोलागढ़ देवी की बात करें तो अपने कौन से ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है? ये आपके गौड़ ब्राह्मण जो है, इन गौड़ ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है मित्रों? कुल देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। तो गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी पूछे, आप आंसर बता देना, दोलागढ़ देवी, जिनका मंदिर आपके राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगा? अलवर। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपसे पूछा रहा है कि राजस्थान में अपने जो दादिज ब्राह्मण हैं, इन दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है और इनकी कुल देवी का मंदिर किस स्थान पर बना हुआ, ये भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो, इसके अलावा अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को राजस्थान में थार की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? बताइए कमेंट करके। जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तन्नोट माता, क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा? बताओ फटाफट। हाँ सही है, बिल्कुल माही भाई, राव रनमल का भाई था ये। बहुत अच्छी जानकारी है आपको। राकेश भाई, दादिज ब्राह्मणों की कुलदेवी केवाई माता नहीं है, ये दैया समाज की कुलदेवी है, जिनका मंदिर किनसरिया डिडवाना कुचामन में है। वेरी गुड। देवकरण गुजर का आंसर आया ददी माता, गोट मांगलोद, नागौर, सही उत्तर है। कमलेश का सही उत्तर है, कमलेश रानी ने भी उत्तर बताया गोट मांगलोद। वेरी गुड, अच्छा उत्तर है आपका। और इस प्रश्न का सभी ने उत्तर दे दिया है। बीएसएफ के जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, सब पता है आपको। ये अपने तन्नोट माता है, इनको ही अपने क्या कहा जाता है मित्रों? अपने थार की वैष्णो देवी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती है तो इनके मंदिर में क्या चढ़ाता है? रुमाल। इसलिए अपने राजस्थान में इन्हें रुमाल वाली देवी कहा जाता। इनके मंदिर में बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, तो बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, इसलिए सेना के जवानों की देवी कहा जाता। तन्नोट माता के मंदिर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना द्वारा जिंदा बम गोले गिराए गए थे, जो आज भी अपने इस देवी के मंदिर में सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। और भारत सरकार ने इनके मंदिर के सामने उस भारत पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तन्नोट माता, जिन्हें अपने राजस्थान में थार की वैष्णो देवी कहा जाता। अब मुझे आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के किस देवी को अपने राजस्थान में मेवाड़ की वैष्णो देवी कहा जाता? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो मेवाड़ की वैष्णो देवी बता दो एक तो आप मुझे। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और बताना है मित्रों। इसके अलावा आपको बताना है मुझे कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। और एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपको पूछा रहा है कि राजस्थान की किस देवी को वागड़ की वैष्णो देवी कहा जाता। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताना आपको कौन से जिले में है? चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी। चलो, राजस्थान की वैष्णो देवी तो माही ने बता दिया, अर्बुदा देवी। ठीक है साहब, बिल्कुल मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में 140 सैनिक, बॉर्डर फिल्म वाली। वेरी गुड, अच्छी जानकारी है। देवकरण ने भी बताया अर्बुदा देवी। चलो वो दो और बता देना, ठीक है। चलो, इस प्रश्न का उत्तर आप बता रहे हो बांसवाड़ा। चलो सही उत्तर है मित्रों आपका। आपके त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का एक गांव है मित्रों, ये गांव भी याद रखना क्योंकि रीट में यही गांव पूछा था। उमरजाई गांव स्थित है। और ये बांसवाड़ा जिले में एक स्थान और है, तलवाड़ा, यहाँ अपने पड़ता उमरजाई गांव। इसी स्थान पर अपने त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ मित्रों? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। याद रखना, इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? तुरताई माता। तो त्रिपुरा सुंदरी पूछे या तुरताई माता पूछे, इनका मंदिर कहाँ है? उमरजाई गांव आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। इन्हें ही अपने राजस्थान में वागड़ की वैष्णो देवी कहा जाता है। और इसके अलावा इन्हें अपने राजस्थान में पांचाल जाति
की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर है मित्रों कि राजस्थान कला और संस्कृति का रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाला है मित्रों। ये रिकॉर्डेड कोर्स केवल और केवल आप सभी साथियों के लिए और बेहद डिमांड के अनुसार ये मात्र आपको 251 रुपये में मिलने वाला है। इसकी क्या विशेषताएं होने वाली है मित्रों? ये आपको जो रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा अब आपको क्या मिलेगा मित्रों? रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाली इस सिलेबस के अंतर्गत। इसमें आपके जो कल्चर के जो भी टॉपिक है, अब आपके सिलेबस में हो सकता है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें एक दो टॉपिक कम हो, पर मैं आपको इस कोर्स के अंतर्गत सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जो भी अपने 25 से 30 टॉपिक कल्चर के पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक इसमें अपने रिकॉर्डेड है और ये कोर्स में मात्र आपके 251 रुपये में अवेलेबल है। ये कोर्स आपके कब से लॉन्च होगा? ये अपने 4 जून से लेकर 10 जून के बीच में आप इसको परचेज कर सकते हो। ये महाबचत एक ऑफर है, उस महाबचत ऑफर में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसकी क्या विशेषताएं रहने वाली है मित्रों, थोड़ा सा देखें आप। एक तो पहली बात तो इसको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। दूसरी बात आपको मित्रों इसके साथ में ये मिलने वाले हैं आपको प्रिंटेड नोट्स, जो मेरे द्वारा खुद के द्वारा स्वयं के द्वारा हस्तलिखित है मेरे नोट्स, और वो प्रिंटेड के रूप में आपको मिलने वाले हैं। तीसरी इस कोर्स की क्या विशेषता होगी मित्रों? तीसरी इसकी विशेषता होगी कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे राजस्थान के लोक देवता, उसी राजस्थान के लोक देवता के नीचे आपको क्या मिलने वाले हैं? एमसीक्यू। फिर उसके अलावा आपके जो ये 3000 प्लस जो एमसीक्यू जो प्रश्न वाली जो सीरीज चल रही है, ये एमसीक्यू प्रश्न की जो सीरीज है मित्रों, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ करवाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन भी आपके इस कोर्स में दिए जाएंगे। उसके अलावा जो एमसीक्यू सीरीज रहेगी मित्रों, इस एमसीक्यू सीरीज का आपको उस प्रश्न के साथ में क्या मिलने वाला है मित्रों? वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो मित्रों आप सभी के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज लेकर आया है। आपने केवल 251 रुपये में, अगर आप राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हो और राजस्थान कला और संस्कृति को आपको पकड़ मजबूती करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं आप सभी को वादा करता हूं, आप सभी से और वचन देता हूं कि आपका जो भी कोई प्रश्न है मित्रों, सब प्रश्न आपके इस रिकॉर्डेड कोर्स में अवेलेबल होंगे। बेहतरीन तरीके से आपको इसमें तैयार किया जाएगा मित्रों। तो आप जरूर, अगर आप रुचि लेते हैं इस विषय में और आप 251 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो इस कोर्स को परचेज करें मित्रों। ये कोर्स आपके दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन में डाल दिया गया, आप वहां से इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बाकी हमारे कई कोर्स हैं जो उसमें अवेलेबल हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया। ये 10 तारीख तक ये महाबचत ऑफर रहेगा और मात्र आपको 251 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। ठीक है मित्रों, चलो आगे बात करते हैं मित्रों। अब सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागनची माता, शीतला माता, आवड़ माता, स्वांग्या माता। ये स्वांग्या है। बताओ सुगन चिड़ी को किस लोक माता का रूप माना जाता है? क्या आंसर आएगा इसका? फटाफट बताओ। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता, सही है। इसका आंसर डी बता रहे हैं। चलो बिल्कुल सही उत्तर है। स्वांग्या माता को सुगन चिड़ी का प्रतीक माना जाता है अपने। और इनका एक और नाम पूछे तो आवड़ माता है। जैसलमेर के भाटियों की क्या है? ये कुल देवी। ये भी याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा और बारा। बताओ ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? डी बता रहे हैं राकेश, दीपक, नंदनी, ज्योति, जसवंत, यशोदा, राकेश, भारती, कमलेश, आरती। सबका उत्तर सही है। और पूजा, कुसुम, कमलेश रानी, अक्षत, पंचोली, किरण, बील, नंदनी राठौर, सबका उत्तर सही है, बी, डी आएगा। ब्रह्माणी माता के मंदिर की बात करें मित्रों, तो इनका मंदिर आपके कहाँ स्थित है? सोरसेन स्थान पर, सोरसेन 12 में पड़ता है। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो पीठ की पूजा होती है। और पीठ का ही क्या किया जाता है मित्रों? पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। ब्रह्माणी माता की आराधना में आपके गधों का मेला बढ़ता है। और ब्रह्माणी माता के यहाँ जो गधों का मेला बढ़ता है ना, सोरसेन 12 में, ये मेला कब बढ़ता?
ये मेला आपके बढ़ता है मित्रों माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गधों का मेला आपने कहाँ बढ़ता, सोरसेन बारा। सोरसेन बारा की बात करूं मित्रों तो आपके जो राजस्थान का राज्य पक्षी अपने गोडावन, इस गोडावन की शरण स्थली के रूप में अपने इस स्थान को माना जाता है। क्या माना जाता, शरण स्थली। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ मित्रों कि गोडावन को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया। और दूसरी बात, ये गोडावन जो पक्षी आपका राजस्थान का IUCN, ये अपने जो रेड डाटा बुक जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, ये जो संस्थान है आपका IUCN, इसके द्वारा इस पक्षी को कौन सी श्रेणी में रखा गया। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। बिल्कुल राजनीतिक नेता पद पाने के लिए प्राप्त करते हैं। और चलें अगले क्वेश्चन में। दशा माता चैत्र कृष्ण दशमी पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती, ये बताओ। सही उत्तर है बिल्कुल 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी बनाया गया। ये बता दो अब तो कौन सी सूची में रखा गया। राकेश भाई, लुणियावास जयपुर ग्रामीण में वो शीतला माता की आराधना में मेला बढ़ता गधों का। चलो ये प्रश्न बताओ फटाफट। दशा माता चैत्र कृष्ण दशमी के दिन इस की पूजा होती है, तो किस वृक्ष को प्रतीक मानकर इनकी पूजा की जाती है। क्या आंसर आएगा फटाफट। सी बता रहे हैं, चलो देखते हैं। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर कुछ हमने दिया उसका। गोडावन जो राजस्थान का राज्य पक्षी है उसको संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया, सही उत्तर। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका। और अपने दशा माता के की जो पूजा होती है, अपने कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं उस दिन, पीपल, ठीक है। चलो केवाई माता का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया। कोट मांगलोद, परबतसर, किणसरिया और डेगाना, बताओ फटाफट। केवाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है। चलो सही उत्तर है सी, बहुत बढ़िया। केवाई माता का मंदिर आपके किणसरिया स्थान पर है। पहले किणसरिया स्थान आपके नागौर में पड़ता था, अभी वर्तमान में ये डिडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। किणसरिया में आपके कौन सी देवी का मंदिर हो जाएगा, ये केवाई माता का मंदिर हो जाएगा। और केवाई माता आपसे पूछेगी कौन से समाज की कुल देवी मानी जाती, तो एक क्षत्रिय समाज है दैया समाज, उस दैया समाज की कुल देवी के रूप में अपने किसकी पूजा की जाती है, आपके केवाई माता की पूजा की जाती है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना। फिर आपके इसमें एक डेगाना स्थान आया है, तो डेगाना नामक जो स्थान है अपने यहाँ पर एक पहाड़ी है मित्रों, रेवत की पहाड़ी। ये डेगाना जो रेवत की पहाड़ी अपने एक खनिज के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। और यहाँ अपने कौन सा खनिज पाया जाता है, टंगस्टन। तो देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान पूछे तो रेवत की पहाड़ी डेगाना में स्थित है, जो नागौर में है। परबतसर अपने तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल है। डिडवाना कुचामन, गोट मांगलोद भी आपके नागौर में पड़ता। और इस स्थान पर आपके दधी माता का मंदिर बना हुआ, जो दादीज ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है, कुल देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। बाण माता, नागनेची माता, अन्नपूर्णा माता और शाकंभरी माता। मित्रों इस प्रश्न को कई बार बता चुका हूं कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन हो जाएगी, नागनेची माता। जबकि आपके मेवाड़ के जो गुहिल है, या गुहिल कह सकते हैं अपन, या यूं कह सकते हैं सिसोदिया, मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश की कुल देवी के रूप में किसको पूजा जाता है, आपके बाण माता को। ये याद रख लेना मित्रों, सिसोदिया, ठीक है। और आपसे पूछे अन्नपूर्णा माता, ये भी बताया था मैंने, अन्नपूर्णा माता ही अपने जमुआई माता के रूप में जानी जाती है। और आमेर में जो अपने राजवंश है कछवा, आमेर के कछवाओं की क्या मानी जाती है, कुल देवी। शाकंभरी माता आज ही बताया मित्रों। सपादलक्ष जो चौहान है, इन सपादलक्ष के चौहानों की क्या है, ये कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और शाकंभरी माता या सकराई माता की बात करें तो राजस्थान में अपने एक जाति है जिसका नाम है खंडेलवाल, इस खंडेलवाल समाज की कुल देवी के रूप में भी इनको पूजा जाता है। और अकाल पीड़ित व्यक्तियों के लिए इन्होंने अपने किस अकाल पीड़ित लोगों के लिए इन्होंने फल फूल सब्जियां उत्पन्न की थी, इसलिए इन्हें अपने शाक सब्जी वाली देवी भी कहा जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। सुनार जाति की कुल देवी है जीण माता, केला देवी, कालका माता और कालिका माता। ये बताओ प्रश्न। बिल्कुल डेगाना एक झील भी है, सही आंसर है खारे पानी की। अक्षु गुड इवनिंग भाई। चलो इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है आपने, और 2-3 साथियों ने सही उत्तर दिया है, 1-2 और मित्रों का सही उत्तर आ गया। सुनार जाति की कुल देवी का नाम है मित्रों कालका माता। कालका माता के मंदिर की बात करें तो पल्लू स्थान पर है।
और पल्लू स्थान कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। ये तो आपके कौन सी जाति की कुल देवी हो जाएगी? सुनार जाति की। किसकी हो जाएगी? सुनार। और आपसे कालिका माता पूछे तो कालिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है आपके? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब ये वाला जो कालिका माता का मंदिर है अपने 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इस मंदिर का निर्माण एक मौर्य शासक मानभंग ने करवाया था। पहले इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पूर्व में यह एक सूर्य मंदिर था जिसको अपने मुगलों द्वारा नष्ट कर दिया गया और सूर्य मंदिर के पश्चात यहाँ पर अपने एक देवी का मंदिर बना दिया गया, कालिका माता, जिनका मंदिर चित्तौड़ में हो जाएगा। जीण माता का मंदिर आपको पता है रेवासा ग्राम सीकर में है। कहाँ है? रेवासा ग्राम सीकर में। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। और कालका माता आपके कौन सी जाति की कुल देवी हो जाएगी? सुनार जाति की। अगला क्वेश्चन, नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी बात कर चुके हैं हम। बताओ देखिए नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर, अलवर, कोटा और बूंदी। फटाफट कमेंट करके बताओ। ए आंसर बता रहे नारायणी माता। पी भी आया है किसी का? संपूर्ण चौहान राजवंश की कुलदेवी आशापुरा माता मानी जाती है, रिलो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर है मित्रों। आपने जो उत्तर दिया अलवर। अलवर में मैंने आपको बताया था कि अलवर में एक पहाड़ी जिसका नाम है बरवा डूंगरी, और अलवर जिले की अपने एक तहसील है, उस तहसील का नाम क्या है? राजगढ़। उस अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी नामक स्थान पर नारायणी माता का मंदिर बना हुआ, जो नाई समाज की कुल देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। और मीणा इनके जनजाति, मीणा जो जनजाति के लोग इनके मंदिर में पूजा करते हैं। इनके मंदिर में नाई मीणा जाति का विवाद रहता है। इनका मेला अपने बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन बढ़ता। इनके पति का नाम गणेश था और इनका वास्तविक नाम क्या था? करमेती भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागनेची माता का मंदिर मेवाड़ में कहाँ स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद। मैंने आज आपको जो पूरी नागनेची माता पढ़ाई थी तब बताया कि नागनेची माता का आपका मेवाड़ में कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में ये जो अपने मंदिर है मित्रों, उदयपुर वाले नागनेची माता के मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? महाराणा उदय सिंह। और उदयपुर में जो ये मंदिर है अपने, यहाँ मेला कब बढ़ता है? ये मेला बढ़ता है आपके माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बढ़ता है। ये चीज भी याद रख लेना आप। तो नागनेची माता का मंदिर एक उदयपुर में, जिसका निर्माता कौन है? महाराणा उदय सिंह। मेला कब बढ़ता? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए ग्रीष्मकालीन ऑफर लेकर आया है दिव्य दृष्टि क्लासेज। 4 तारीख से लेकर 10 जून तक आपके सभी कोर्सेज और सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर 90% की महाबचत ऑफर आपको छूट दी जा रही है। तो आप हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में जाकर वहां से सभी कोर्सेज की जानकारी देख सकते हैं। जो भी आपको कोई कोर्स पसंद आए मित्रों, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। चलें अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? लोक देवी और स्थान पूछ रहा, इसमें से गलत युग्म बताना है। खीमेल माता, बमाल माता, केवाई माता, बरबड़ी माता। देखो आप मित्रों, खीमेल माता का मंदिर बताया था मैंने आपको, बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। यहाँ बसंतगढ़ अभिलेख की प्राप्ति। बमाल माता का मंदिर बमाल ग्राम में है, मेड़ता नागौर में। और इनके मंदिर में कितने प्यालों का शराब चढ़ता है? 2.5 प्यालों का शराब का भोग लगता है। केवाई माता अभी बताया मैंने, केड़सरिया नागौर। ये आपके 3 ऑप्शन सही है, तो ये गलत है। बरबड़ी माता आपके कहाँ दे रखी? इसने भीलवाड़ा में। बरबड़ी माता का मंदिर पूछा जाए मित्रों, तो इनका मंदिर आपके कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और बरबड़ी माता का जो मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा हमीर ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा हमीर ने। और मेवाड़ में जो अपने गुहिल राजवंश है मित्रों, मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी के रूप में इस देवी की पूजा की जाती है। और बरबड़ी माता को अपने अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोपे जाति की कुल देवी है, बताओ फटाफट। बोपे जाति की कुल देवी आवड़ माता, लटियाली माता और बडली माता और विरात्रा माता। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल सही था, चित्तौड़ हमीर। वेरी गुड। ये बता दो फटाफट। फिर 16 क्वेश्चन और करने हैं अपने पास, 15-20 मिनट और हैं। 8 बजे इंग्लिश की क्लास है वापस। चलो, सही उत्तर बताया है। आपके बोपे जाति की कुल देवी के रूप में विरात्रा माता की पूजा की जाती। और विरात्रा माता का मंदिर पूछे कहाँ स्थित है मित्रों, तो इनका मंदिर आपके चोटन स्थान पर है। चोटन स्थान आपका बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। विरात्रा माता की जो प्रतिमा है
इनकी प्रतिमा में इनकी गर्दन टेढ़ी दिखाई देती। गर्दन टेढ़ी दिखाई देने के कारण इन्हें अपने वाकल माता के रूप में भी जाना जाता है। तो गर्दन टेढ़ी दिखाई देने के कारण वाकल माता के रूप में विराटरा माता की पूजा होती। मंदिर पूछे कहाँ स्थित है? चोटन बाड़मेर। इस चोटन बाड़मेर के 2-3 क्वेश्चन हो रहे मित्रों। यहाँ अपने राजस्थान का एक नृत्य प्रसिद्ध है, कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ का। उसके अलावा आपके राजस्थान में ये चोटन जो स्थान है ये पूरे राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए माना जाता है। और एक और यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है मित्रों, उस मेले का नाम है आपके सुइया मेला। ये सुइया मेला अपने 4 साल में एक बार बढ़ता है। और 4 साल में एक बार कब बढ़ता? ये पौष अमावस्या को आयोजित होता है। कब लगता है? पौष अमावस्या को। और सुइया मेला को आपके राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। तो याद रखिएगा मित्रों, राजस्थान का अर्ध कुंभ अपने राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है? सुइया मेले को, जो पौष अमावस्या को प्रत्येक 4 साल में एक बार बढ़ता। कहाँ बढ़ता? चोटन बाड़मेर। और चोटन बाड़मेर में आपके कौन सी देवी का मंदिर हो जाएगा? विराटरा माता। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी है, कल भी बताया था मित्रों पिछली क्लास में। रामदेव जी की शिष्या का नाम क्या है? आई माता, जिनका मंदिर अपने कहाँ स्थित है? बिलाड़ा स्थान पर स्थित है। और ये बिलाड़ा स्थान आपके कहाँ पड़ता है मित्रों? बिलाड़ा स्थान आपके जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। आई माता के मूल नाम की बात करें मित्रों तो इनका मूल नाम क्या था मित्रों? जीजीबाई था। और इनके गुरु का नाम पूछे तो रामदेव जी हो जाएगा। और इनके मंदिर को आपसे पूछे कि ऐसी लोक देवी बताओ जिसके मंदिर को दरगाह कहते हैं। और उनके मंदिर में जो उनका समाधि स्थल जो बना हुआ ना, उनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बडेर। तो आप याद रखना, समाधि स्थल को बडेर कहा जाता। ऐसी आपके लोक देवी कौन हो जाएगी मित्रों? आपके आई माता। आई माता के मंदिर में जो अखंड ज्योत जलती है ना, उस अखंड ज्योति से अपने क्या टपकते हुए प्रतीत होती है? तो आप याद रखना मित्रों, ये भी आपको प्रश्न याद रखना है, केसर टपकते हुए प्रतीत होती है। ये सब प्रश्न है। और आई माता आपके कौन सी जाति की कुल देवी मानी जाती है? सिरवी जाति की क्या मानी जाती है? कुल देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना था? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होना था। चले अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये भी बता दो आप। मैंने पढ़ा दिया आपको, आवड़ माता, आई माता, आशापुरा माता और करणी माता। क्या आंसर आएगा? बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी आंसर बता रहे हैं। सही उत्तर है, बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी का नाम है आशापुरा माता। अब आशापुरा माता के राजस्थान में 3 मंदिर है मित्रों। एक तो इनका मंदिर आपके मोंदरा स्थान पर है, मोंदरा जालोर में पड़ता। यहाँ तो सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा का मंदिर है। एक आपके चौहानों की एक ब्रांच हुई नाडोल, और नाडोल के चौहानों की कुल देवी का नाम भी आशापुरा माता, जिनका मंदिर नाडोल पाली में है। और बिस्सा ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग अपने आशापुरा माता का मंदिर पोखरण स्थान पर है। और ये पोखरण स्थान कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह देवी जिसका दूसरा रूप शयन पक्षी या बाज ओब्लिक चील है, और वह देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। ये प्रश्न आपको बताना है। इसमें से नारायणी माता, नागनेची माता आएगा क्या? नागनेची माता, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता और जमवाई माता, और जमवाई माता और हिंगलाज माता। क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा? एक ऐसी देवी जिसका अपने जो दूसरा रूप है ये शयन पक्षी, बाज या चील को माना जाता है, और दूसरी ऐसी देवी जिसके मंदिर में पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा की जाती है। बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बहुत सीधा प्रश्न है और आराम से बता दोगे इस प्रश्न को। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वैशाली का सही उत्तर है, कमलेश रानी का, उसके अलावा राकेश भाई का सही उत्तर, भारती, कुसुम, आरती, इन्होंने सही उत्तर बताया है। एक तो नागनेची माता का प्रतीक चिन्ह अपने शयन पक्षी, बाज या चील को माना जाता, और ब्रह्माणी माता के मंदिर में मैंने अभी बताया था पीठ की पूजा और क्या होती है? पीठ का श्रृंगार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना था मित्रों? बी ऑप्शन होना था। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ लकवे का इलाज किया जाता है और चित्तौड़ में स्थित है? किस स्थान पर? बड़ी सादड़ी, अकोला, निम्बाइडा और निकुम। बताओ। इस प्रश्न का फटाफट सही उत्तर बताओ। वेरी गुड, अक्षु का आंसर आया, कुसुम का आंसर आया ए, राकेश ने भी ए दिया है। अपने आवरी माता का मंदिर चित्तौड़ में निकुंभ स्थान पर है, जहां लकवाग्रस्त और लूले लंगड़े लोगों का क्या किया जाता? इलाज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबिका माता के जगत स्थित मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये चित्तौड़गढ़ में है, शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। इस मंदिर के निर्माण की शैली कैसी है? महामारू। अब इसमें से गलत आंसर आपको बताना है। क्या इसमें से गलत है? चलो, दिव्या और परवीना ने तो इसका आंसर भी बता दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके पास ए, बिल्कुल
आपका ए आंसर होगा मित्रों। क्यों ए आंसर होगा? क्योंकि अंबिका माता का मंदिर आपके जगत स्थान पर है, और जगत स्थान आपका कहाँ पड़ता है? ये सलुम्बर में पड़ता है, पहले उदयपुर में है। इसे अपने मेवाड़ का क्या कहते हैं? खजुराहो शक्तिपीठ के रूप में इसको जाना जाता। और ये मंदिर कौन सी शैली में? महामारू शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोट मांगलो नागौर स्थित दधी माता का मंदिर किस काल का है? अब दधी माता का मंदिर अगर आपसे पूछे तो याद रखना मित्रों, ये प्रतिहार काल में बना था, और दादीज ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है? ये कुल देवी के रूप में पूजी जाती है दधी माता। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? आपके राजस्थान की कौन सी ऐसी देवी जिसका मंदिर मठ कहलाता है? तो आपके जो करणी माता है मित्रों, करणी माता का मंदिर आपके कहाँ बना हुआ? देशनोक बीकानेर। इनका मंदिर क्या कहलाता है? आपके मठ कहलाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखते हैं, हर्षद माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा और दौसा। बताओ आप फटाफट, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? फटाफट उत्तर बता दीजिए मित्रों। क्या बात है, वेरी गुड, सही उत्तर है आपका। और आपका आंसर आएगा डी। दौसा में अपने एक स्थान पड़ता है मित्रों, आबानेरी। यहाँ इनका मंदिर बना हुआ अपने हर्षद माता का। और आबानेरी स्थान आपके कौन से जिले में हो जाएगा? दौसा। ठीक है मित्रों, उसके अलावा आपसे पूछे कि ये कौन सी शैली का है? तो ये आबानेरी में जो अपने हर्षद माता का मंदिर बना हुआ, ये गुजर प्रतिहार शैली में निर्मित है। हर्षद माता को अपने राजस्थान में हर्ष, खुशी और उल्लास की देवी के रूप में पूजा जाता। तो हर्ष, खुशी और उल्लास की देवी किसको कहते हैं? हर्षद माता। इसी आबानेरी दौसा में अपना एक बावड़ी जिसका नाम है चांद बावड़ी, जो राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती। इस चांद बावड़ी के किनारे ये अपने मंदिर बना हुआ, और जिला पूछे तो कौन हो जाएगा? दौसा। अगला क्वेश्चन है, भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। भद्रकाली माता का मंदिर आपसे पूछे मित्रों तो हनुमानगढ़ ध्यान रखना। और हनुमानगढ़ में आपके कौन से किले में स्थित है? बटनेर दुर्ग में आपके कौन सी देवी का मंदिर बना हुआ है? भद्रकाली माता का मंदिर। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके हनुमानगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अब। चलो, बिल्कुल सही उत्तर है आपका सही। इसमें निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। लटियाला माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी सीकर में माता का मंदिर है। जोधपुर दुर्ग के बुर्ज पर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। सच्चाई माता ओसवालों और परमारों की कुल देवी का मंदिर ओसिया में है। आमेर में कछवा शासक मान सिंह फर्स्ट ने शिला देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? ए होगा, क्योंकि लटियाला माता अपने जो है ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। और कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी के साथ साथ इनके बारे में पूछा जाए कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है अपने, तो इनका मेन मंदिर तो अपने फलोदी में है। बाकी एक और मंदिर और है अपने लटियाला माता का, जो अपने कहाँ स्थित है? लोदरवा, जैसलमेर में। इनका मंदिर आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होता है, इसलिए लटियाला माता को आपके राजस्थान में खेजड़ाई भवानी भी कहा जाता। बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने, ए उत्तर है इसका। चलो, सुमेलित कीजिए फर्स्ट सूची को सेकंड नंबर के साथ। आमजा माता, छींक माता, राजेश्वरी माता और लटियाला माता। अभी मैं आपसे कह रहा था लटियाला माता का मंदिर फलोदी में। पहले फलोदी आपका कौन से जिले में पड़ता था मित्रों? जोधपुर में। तो आपका जोधपुर दिया है पुराने जिलों के अकॉर्डिंग, और नया जिला पूछे तो क्या था? फलोदी। फिर आमजा माता मैंने बता दिया रिचर्ड राजसमंद में इनका मंदिर है। तो ए में आप तीसरे ऑप्शन को चेक करो, दो जगह है। छींक माता का मंदिर पूछे तो छींक माता का मंदिर जयपुर में है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। और आपका जो प्रश्न पूछा है इसमें क्या उत्तर होगा? सी। फिर देख ले, राजेश्वरी माता का मंदिर पूछे भरतपुर में। भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी है। और लटियाला माता का मंदिर हो गया अपने फलोदी। उसके बाद छींक माता हो गया, और आपके आमजा माता का मंदिर कहाँ हो गया? राजसमंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता? मैंने आपको बताया मित्रों कि इनके मंदिर में पाए जाने वाले काबो चूहों को क्या कहते हैं? काबा। और सफेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, इसीलिए तो करणी माता को काबावली करनाल कहा जाता। तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस देवी की पूजा की जाती है? बिरबड़ी माता, पथवारी माता, आवरी माता, चौथ माता। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पर, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस देवी की पूजा की जाती है? क्या आंसर आएगा? चलो, सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने बी होना है, पथवारी माता। पथ का मतलब होता है रास्ता। अब आप जाते हो किसी भी तीर्थ यात्रा को करने के लिए तो रास्ता तय करना पड़ेगा, किस देवी की पूजा करके जाओगे? पथवारी माता। ठीक है, अगला, शीतला माता की सवारी, ये मैंने आपको बता दिया। शीतला माता की वाहन सवारी क्या है?
गधा और गधों का मेला वर्ता लुनियावास जयपुर ग्रामीण में। गधों की देवी पूछे तो कौन है? खलकानी माता, जिसका मंदिर कहाँ हो जाएगा? लुनियावास स्थान पर जयपुर ग्रामीण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक देवी के मंदिर में मीणा और नाई जाति का विवाद है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान की ऐसी देवी आपके नारायणी माता, अलवर में इनका मंदिर है, बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील में, जहाँ इनके मंदिर में पुजारी तो मीणा होते हैं और कुल देवी नाइयों की मानी जाती, इसलिए इनके मंदिर में अपने मीणा और नाई जाति का क्या बना रहता? विवाद। आज की इस लाइव सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आशापुरा माताजी का मंदिर स्थित है नाडोल, पाली, मोंदरा, जालोर, पोखरण, जैसलमेर और उपयुक्त सभी स्थानों पर। बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। चलो बता दो फटाफट, फिर अपन अपनी क्लास का द एंड करते हैं। वेरी गुड, सही उत्तर है मित्रों आपका डी आंसर। ठीक है, तो उपयुक्त सभी स्थानों पर आपके किस देवी का मंदिर बना हुआ? आशापुरा माता। तो ये थी आज की अपनी क्लास मित्रों। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप मुझे क्लास खत्म होने के पश्चात कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की ऐसी देवी का नाम बताना आपको जो सुराणा व दुग्गड़ समाज की कुल देवी मानी जाती है। तो सुराणा व दुग्गड़ समाज की कुल देवी बताना है और एक इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं, इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है। ठीक है मित्रों, आप सभी का शुक्रिया, शुभ रात्रि। चलो मिलते हैं कल शाम को वापस 7 बजे। ठीक।